इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सरकार तीर्थराज प्रयाग में वास कर रहे हैं। यहाँ तक हम आप कल कथा गान किए थे। भरद्वाज जी महाराज वही हैं जो याज्ञवल्क जी से कथा श्रवण कर रहे थे। तपस्वी हैं, इंद्रिय निग्रही हैं, मन भी निग्रहित है, राम भक्त हैं, परमार्थ पथ में प्रवीण हैं। कहते हैं, हे राम जी, हमारा तीर्थराज प्रयाग वास सफल भया, कैसे? आपका दर्शन करें। बिना आपके भजन का, बिना आपके दर्शन लाभ का जीव को जगत में सुख सुलभ नहीं होता है। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से, वाणी से, मन से छल छोड़कर आपका हो तो उसको सुख सुलभ है। सुख के धाम भगवान हैं, सुख के खजाना भगवान हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मनि, करुणा सिंधु खरा। सो सुखधाम राम असनामा, असनामा जो सुख धाम है। नाम का जीवन में बड़ा प्रभाव है। प्रभु जहाँ जाते हैं वहीं आनंद होता है। क्यों? गाँव गाँव अस होई आनंदु। भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं। भगवान जहाँ जाते हैं लोग गदगद हो जाते हैं देखकर। बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पहुँचे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति परमात्मा को देखकर सब महात्मा लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग सब गदगद हो जाते हैं। हम भी आनंद स्वरूप हो सकते हैं। कब? जब हमारे यहाँ कोई विकार न हो, विचारों में विकार न हो, व्यवहार में विकार न हो, तो हम आनंद मूर्ति हो सकते हैं, आनंद स्वरूप हो सकते हैं। आँख में विकार है तो हम आनंद स्वरूप नहीं हो सकते। जीवन में विकार है, कहीं भी विकार है तो हम आनंद स्वरूप नहीं हो सकते। हम हैं ही आनंद स्वरूप। ग्रहण क्या करते हैं इस पर। बाबा वाल्मीकि जी के पास प्रभु पहुँचे। वाल्मीकि महाराज ने भगवान के पूछने पर कहाँ रहूं 14 स्थान बताए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना, भर निरंतर हो इन पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। तीसरा, जस तुम्हार मानस विमल,
हंसिन जी हा जास, मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हिय दास। प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जा सुलहै नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, कर नित करहि राम पद पूजा, चरण राम तीरथ चले, शीस नमहि सुर गुरु द्विज देख। इस सहज भाव जीव का हमारे जीवन में सहकार हो, संस्कार हो, विकार न हो, लेवे नहीं। कथा में विचार है, विकार नहीं है। आपको पूर्णाहुति तक लगेगा कोई विकार नहीं, निर्विकार। कल कोई भाई कह रहे थे महाराज कथा तो आप बहुत अच्छी गाते हो, आगे वो कह नहीं पाए, तब तक किसी ने कहा आगे बढ़ो। जब मैं वहाँ बैठा था, सबका अपना भाव है। वक्ता अपनी स्थिति में कथा बोलता है, श्रोता अपनी स्थिति से श्रवण करता है। जिसकी जैसी चेतना, मेरी जैसी चेतना है हम गा रहे हैं, आपकी जैसी चेतना है आप उसको पकड़ रहे हैं। वक्ता से श्रोता ज्ञानी होता है, वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है। बोलने वाला कुछ भी बोल सकता है, सुनने वाला अपने हिसाब से सुन लेता है। उसको जितना सुनना है वो क्या सुनना, काम भर का सुना। बाबा वाल्मीकि जी ने हमारे आपके लिए बताया, उनके लिए नहीं बताया। वो तो जानते ही हैं कि हमको कहाँ रहना है। ये प्रबंधन है, पूज्यपाद गोस्वामी पाद का प्रबंधन है। यहाँ रहो, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र देवाय देय बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। सब करके मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। मन मंदिर तिनके बसहु सिय रघुनंदन दो। ये 5 स्थल है। मैंने कल एक बात छोड़ी थी, पूजन तो भगवान का, भजन भगवान का, आश्रय देवताओं का। गीता जी का न्याय है, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, यज्ञ को दिया, स्वरूप भगवान का अर्पित किया, समर्पित किया और कहा मनुष्यों से देवताओं का पूजन करके, यजन करके, देवताओं को संतुष्ट करके आप जो मांगोगे हम आपको प्रदान करेंगे। इसलिए देव पूजन करना चाहिए, दानव पूजन नहीं। प्रेत पूजन तो कदापि नहीं करना चाहिए। प्रेत को पूजने वाले प्रेत ही होते, कोई रोक नहीं सकता। जिसकी जैसी मति की गति होती है, उसकी सद्गति दुर्गति वैसी ही होती है। इसलिए मति को शुद्ध रखा जाए, सहज रखा जाए, एकदम शांत रखिए, मति को शुद्ध रखिए। शुद्ध मति शुद्ध गति से आवेगी। विकार का हम निरीक्षण अवलोकन ही न करें ना, कहाँ करना। सब तो विचार, सत्य है सब, सत्स्वरूप परमात्मा का सारा जगत सत्य है। सत्य का दर्शन हो, असत्य आवेगा ही नहीं। देवता का वंदन करके, पूजन करके, भगवान का भजन करके केवल भगवान ही मांगना है, जगत मांगना ही नहीं। श्री किशोरी मैया ने पूजा किया तो भगवान को मांगा। क्या मांगा? मोर मनोरथ जानो नीके, बसहु सदा ओरपुर। तीर्थराज प्रयाग में भरत भैया ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। बस यही मांगना है।
जगत में कोई वस्तु मांगने लायक है नहीं। का मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारा वन घर दिया क्या मांगना। संसार का सामान टिकाऊ नहीं है, आज है कल नहीं। ये कथा भी यही है, कथा मांगना है, कथा सुनना है। कथा सुनकर राम जी जीवन में जैसा जी गए, जितने प्रतिशत संभव हो, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 40 उतना रहना है। भगवान ने ये जीवन जिया ही ऐसे, इसलिए कितना कठोर जीवन है। राम जी जैसी जीवन में पवित्रता बनी रहेगी तो राम जी को जीने का मन करेगा। जीवन की पवित्रता अनिवार्य कार्यक्रम है साहब, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। नान्य था ना क्या, नान्या पंथा विद्यते अनया। हमारे बच्चे दूसरा मार्ग नहीं है, मार्ग नहीं। और जो पवित्र है वो परमात्मा स्वरूप है, महापुरुष पवित्र है। जो पवित्र है वो महापुरुष है। हमारे जीवन में पवित्रता है तो हम महापुरुष हैं। हमारा जीवन अपवित्र है तो हम चांडाल हैं, चाहे जहां जन्म हो, क्योंकि चांडाल स्वरूप से अपवित्र होता है। भगवान ने जब जब दर्शन दिया है भागवतों को तो चांडाल स्वरूप में आए कि तुम्हारी घृणा हो गई, और यदि चांडाल स्वरूप से भी तुम्हारी घृणा नहीं हुई तो तुम परम भागवत हो। बड़ा कठिन है साहब, लेकिन हम वर्ण करें काहे का, पवित्रता का, अंतःबाह्य पवित्र। श्री रामचरित्र में अयोध्या कांड का हृदय भाग पूरा भरत चरित्र है। क्यों? भरत भैया राम जी के भाव से पवित्र हैं। मैं संक्षेप में आपको चतुर्दिक दृष्टि देखकर भरत चरित्र को प्रणाम करता हूं। भरत भैया पवित्र न होते तो भगवान लक्ष्मण जी से अधिक भरत जी पर भरोसा नहीं करते। हमको कोई हमारे पर भरोसा करने वाला मिले तो हम सौभाग्यशाली। हम पर भरोसा किया और एक भरोसे से पूरी जिंदगी नाचते गाते तर जाती है। उनका मेरे में भरोसा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।